नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप लोगों को हमारा चैनल बुद्धा पेस्टलाइजिंग में दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अगर ये कहानी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, आइए इसे कहानी के द्वारा समझते हैं, जिसका शीर्षक है शांत रहना सीखो, सब कुछ बदल जाएगा। एक छोटे से गाँव में जहाँ एक लड़की जिसका नाम राधा रहती थी। राधा को गांव के लोग पागल कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह हर समय अनियंत्रित, बेचैन और असम्मानित तरीके से व्यवहार करती थी। वह हर छोटी बड़ी बात पर गुस्सा हो जाती, चीखती चिल्लाती और कभी कभी तो वह बिना किसी कारण के लोगों पर चिल्लाने लगती। गांव वाले उसे समझ नहीं पाते थे और इसलिए उससे दूरी बनाकर रहते थे। राधा का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा था। बचपन में उसने बहुत कुछ खोया था। अपने माता पिता को एक दुर्घटना में खो दिया और अपने जीवन के अधिकांश हिस्से में अकेलेपन का सामना किया। यह अकेलापन और उसके भीतर की भावनात्मक उथल पुथल उसे धीरे धीरे मानसिक असंतुलन की ओर धकेल रही थी। उसका मन अशांत था और वह अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढने में असमर्थ थी। गांव में लोग उसकी स्थिति से पूरी तरह अनजान थे और वे उसे पागल कहकर मजाक उड़ाते थे। राधा को समझ में नहीं आता था कि वह क्यों इस स्थिति में है और उसे कैसे इससे बाहर निकलना है। उसका मन हर समय उग्र रहता था और वह अपने गुस्से और निराशा पर नियंत्रण नहीं कर पाती थी। एक दिन गांव में एक साधु आए, जिनका नाम स्वामी आनंद था। वह एक शांतिपूर्ण और ज्ञान से भरे व्यक्ति थे और उनकी बातों में गहरी समझ और जीवन के प्रति संतुलन का संदेश था। गांव के लोग उनसे मिलने और उनका प्रवचन सुनने के लिए उमड़ पड़ते थे। राधा ने भी उनके बारे में सुना, लेकिन वह पहले से ही इतनी दुखी और भ्रमित थी कि उसे किसी भी बात का कोई अर्थ नहीं समझ आता था। फिर भी गांव के बुजुर्गों ने उसे स्वामी आनंद से मिलने की सलाह दी। वे चाहते थे कि शायद स्वामी जी राधा की स्थिति को समझ पाएं और उसे ठीक करने में मदद कर सके। राधा ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ यह प्रस्ताव स्वीकार किया और स्वामी आनंद के आश्रम की ओर चली गई। आश्रम का वातावरण बहुत शांतिपूर्ण और सौम्य था। वहाँ की हवा में एक अजीब सा सुकून था, जो राधा के बेचैन मन को धीरे धीरे शांत कर रहा था। जब वह स्वामी आनंद से मिली तो उन्होंने उसे देखकर मुस्कुराया और उसे अपने पास बैठने को कहा। स्वामी जी ने धीरे से कहा, बेटी, मैं तुम्हारी आंखों में एक गहरा दर्द देख सकता हूँ। क्या तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओगी? राधा की आंखों में आंसू भर आए और उससे बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी कहानी स्वामी जी को सुना दी। कैसे उसने अपने माता पिता को खो दिया, कैसे वह अकेली हो गई और कैसे उसका जीवन एक निरंतर संघर्ष बन गया था। स्वामी आनंद ने उसकी पूरी बात को ध्यान से सुना और फिर बोले, तुम्हारा दर्द वास्तविक है और तुम्हारा पीड़ा भी, परंतु यह संसार में तुम्हारे अलावा भी बहुत कुछ है जिसे तुम अभी देख नहीं पा रही हो। तुम्हारा मन अशांत है और जब तक मन शांत नहीं होता तब तक जीवन में शांति और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। स्वामी आनंद ने राधा को जीवन में धैर्य और स्वीकृति का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, जीवन में कई बार हम उन चीजों से लड़ते रहते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती है। हम अपने हालात, अपनी तकलीफों और अपने अतीत को बदलने की कोशिश में उलझे रहते हैं, लेकिन इनसे लड़ने के बजाय अगर हम इन्हें स्वीकार कर लें तो हमारे मन को शांति मिल सकती है। राधा ने यह सुना, लेकिन उसे अभी तक इस बात का पूरा मतलब समझ में नहीं आया। स्वामी जी ने उसे एक सुंदर सा कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक साधारण किसान था, जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही मेहनती था, लेकिन हर बार उसकी फसल खराब हो जाती थी। वह हर बार गुस्से में आ जाता और भगवान को दोष देने लगता। एक दिन उसने एक ज्ञानी साधु से पूछा, मेरी फसल हमेशा खराब क्यों होती है? मैंने तो पूरी मेहनत की है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपनी मेहनत कर रहे हो, परंतु मौसम और हालात तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम जब तक इसे स्वीकार नहीं करोगे
तुम्हारा गुस्सा और दुख कभी कम नहीं होंगे। मोहन ने साधु की बात समझी और अगली बार जब उसकी फसल खराब हुई तो उसने अपने दुख को स्वीकार किया और शांत रहकर समाधान की ओर सोचा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया और उसने हर परिस्थिति में शांति पाना सीख लिया। राधा को इस कहानी ने थोड़ी सी शांति दी, लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। उसने स्वामी जी से पूछा, लेकिन मैं कैसे धैर्य और स्वीकृति का अभ्यास करूं जब मेरा मन हर समय अशांत रहता है। स्वामी जी ने उसे ध्यान का अभ्यास करने की सलाह दी और कहा कि वह हर दिन कुछ समय के लिए बैठकर अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करे। राधा ने धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास शुरू किया। पहले कुछ दिनों में वह सफल नहीं हो पाई। उसका मन भटक जाता और उसकी पुरानी यादें उसे परेशान करती। लेकिन स्वामी जी ने उसे बताया कि यह प्रक्रिया समय लेगी। उन्होंने कहा, मन एक चंचल घोड़े की तरह होता है। इसे काबू में लाने के लिए समय और अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब तुम धैर्यपूर्वक इसका अभ्यास करोगी तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। कुछ हफ्तों के बाद राधा ने ध्यान के दौरान महसूस किया कि उसका मन थोड़ा शांत हो रहा है। वह अपने विचारों को अधिक स्पष्टता से देखने लगी थी और उसके भीतर की उथल पुथल थोड़ी कम हो गई थी। उसने महसूस किया कि जीवन में शांति और संतुलन पाने के लिए सबसे पहले अपने मन को समझना और उसे नियंत्रित करना जरूरी है। राधा ने जब ध्यान का अभ्यास जारी रखा तो उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगे। उसकी पुरानी आदतें जैसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना और अनियंत्रित व्यवहार करना कम होने लगी। उसने पाया कि जीवन की कठिनाइयां उसे पहले की तरह परेशान नहीं करती। अब वह हर परिस्थिति में शांत रहकर सोचने लगी थी और इससे उसकी समस्याओं का समाधान भी सरल हो गया था। स्वामी जी ने उसे सिखाया कि जब हम शांत रहते हैं तो हमारी सोच स्पष्ट होती है और हम सही निर्णय ले सकते हैं। जीवन में शांति और संतुलन केवल तभी आता है जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें सही दिशा में मोड़ते हैं। धीरे धीरे राधा का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब गांव की पागल लड़की नहीं रही, बल्कि गांव के लोग अब उसे एक समझदार और शांत महिला के रूप में देखने लगे थे। लोग उससे मिलने आते और उसकी शांति और संतुलन के रहस्य जानना चाहते थे। उसने स्वामी आनंद से जो सीखा था वह अब दूसरों को सिखाने लगी थी। राधा ने महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति हमारी अपनी आंतरिक शांति होती है। जब हम अपने मन को शांत रखना सीख जाते हैं तो दुनिया की हर मुश्किल आसान लगने लगती है। यहाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने जीवन में शांत रहना सीख जाते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया भी बदल जाती है। जी हाँ, आज का प्यारा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? जी हाँ प्रिय दर्शक बंधुओं, जो अभी तक हमारे चैनल में आकर और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक शेयर करना ना भूलें। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।